ये जो परीक्षा है ना, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कवि ने इश्क के बारे में कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क हटा के आईएएस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। बहुत जवाब देने में यकीन नहीं रखता हूँ। किसी को मेरे बारे में गलत सोचना है तो मैं उसको पूरा मौका देता हूँ कि वो सोचे, न कि मैं उसको जवाब दे के उसको मतलब क्यों उसको उसकी मौलिक कल्पनाओं से मुक्त कर दूं। अगर उसकी कल्पनाएं हैं उसको मजा नहीं पसंद है BMW, नहीं पसंद है फरारी, नहीं पसंद है BMW, नहीं पसंद है फरारी, बस एक ही ख्वाहिश है हमारी, हमें तो चाहिए बस कलेक्टर वाली गाड़ी। जी बेटा, मैम एक सवाल था। पूछो। मैम फर्स्ट आना जरूरी है या ईमानदार होना? फर्स्ट आने वाले लोग ही ईमानदार होते हैं। लेकिन मैम अबू तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब फर्स्ट आए थे, लेकिन वो बीएससी क्लियर की है। अपनी रैंक के बारे में बताएं और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के जटपुरा का रहने वाला हूँ। अभी हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है। मेरा सपना है? क्या बोल रहा है बाबू? मेरा सपना तेरा ना था, माँ का ना था, कुसुम का ना था। आईएएस का इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का। भंडारा तो देखते हो ना, उन्होंने पूछा एक रिक्शा वाला जिद कर रहा था एक संत से भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला अशोक जी, मैंने ये बात आज के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण करी क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जनता तो जुड़ रही है, जनता तो खुद आ रही है, लेकिन अशोक जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता वो आके जो मुझे संदीप सिंह जो धीरज गुजर की कहानी बता रहे हैं, वो मेरे रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरे भ्रष्टाचार के ऐसा है हो गए, पुराने कांग्रेस को निकाल दिया जा रहा है, उनकी बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। ये दो लोग पूरी कांग्रेस पे कब्जा करके राहुल गांधी की मेहनत पे कैसे पानी फेर सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस को अभिशाप है। ये कांग्रेस वो के साथ हिमाचल में भी पैसा मांगते घूम रहे हैं। तो बस हाँ, ये सुनने में आया था मैंने, धीरज गुजर का नाम ना, हाँ मैंने सुनने में आया। हाँ, धीरज गुजर हिमाचल में भी पैसा मांगते घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको कि ये कांग्रेस को अभिशाप है। यदि प्रियंका गांधी के साथ संजय सिंह और ये धीरज गुजर है, तो वहां पे भी बैजू अलंकार और कौशल और बाकी टीम जो है, राव कोई है, ये तमाम लोग वहां दुकान चला रहे हैं। तो कई चीजें तो इन लोगों को मालूम नहीं होती। और कांग्रेस में व्यक्ति पूजा और चरण पादुका पूजन इतना जबरदस्त है कि आज हम जितने ताकत के साथ बोल रहे हैं कि ये बर्बाद कर रहा है पार्टी को, इनकी जय जयकार करने वालों की तादाद कम नहीं है। बड़े बड़े नेता आके उनके चरणों में रहते हैं। जिस गुज्जर की बात कर रहे हो, सब हिमाचल में मंत्री बनने के लिए लोग उनके चरणों में होंगे, क्योंकि भाई जो कुछ भी हुए, हिमाचल की जीत प्रियंका का सेहरा बता जाए, सर पे बांधी जा रही है। लेकिन उनको ये पता नहीं ना कि वहां ये गुज्जर तो बहुत छोटा प्लेयर है, ये पॉकेट मार है उस जमात का। वहां पे राजू शुक्ला बैठे हैं, उनके वहां से कुछ फिल्टर होकर नीचे आए तो ना। तो ऐसे दलालों की कमी कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस जब इंदिरा गांधी थी तब भी यही हाल था, राजीव गांधी थी तब भी यही हाल था, सोनिया जी के समय भी कोई हाल ज्यादा अच्छा नहीं था। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि आम आदमी को, जनता को, राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया। राहुल गांधी चाहते थे कि गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने करके दिखाया। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव घोषित करवा दिए ताकि आम आदमी बन जाए, लेकिन फिर नेताओं के लौंडे बनने लगे। ऐसा कोई यूथ कांग्रेस का नहीं जो आम आदमी से आ गया होगा, सब नेताओं के लड़के ही चुनाव, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, कहां से लाएंगे बेचारा आम आदमी। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि भैया यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी पैसा लगता है, कहां से करेगा आम आदमी। तो ये तमाम चीजें, लेकिन उसने सिंसियरली कोशिश की। राहुल गांधी को ये चाहिए कि सबसे पहले राहुल गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी, प्रियंका गांधी को भी अपने घर में सफाई करनी होगी। लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि यूपी चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने सबसे पहले जाके एक ही बात कही थी कि मेरे स्टाफ के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर उसके बाद में सवाल ही नहीं उठता। जब स्टाफ इतना प्रिय हो गया तो फिर 2% पे पार्टी आ जाएगी, 2% से 1% पे आ जाएगी। जिस दिन आपको मतदाता तो भाई संदीप को तो किनारे कर दिया है, एक तो कुछ किनारे हुआ है। अरे मैंने क्या कहा, अब ये इनका प्रॉब्लम है। ये बैजू भी किनारे हो गया था, ये केरल भेज दिया गया था, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह उनको फिर ले आए यात्रा के मैनेजमेंट में। ये एक दूसरे को सब पूरक है। तुझे उधर से निकाला तो मैं इधर से कहता हूं कि अनिवार्यता है, अनिवार्यता है। राहुल गांधी को भी लगता होगा यात्रा करनी है भैया, ठीक है, दिग्विजय संभाल रहे, चलो तुमको चाहिए तो रख लो। तो ये तो ऐसा नाम भेजते हैं, फॉरवर्ड टीम का फॉरवर्ड प्लानिंग करने के नाम से भी पैसे खा जाते हैं, हर जगह चढ़ावा देते हैं, लगता है चढ़ावा देने में। और नॉन सीरियस तो इतना है कि अभी मैं दिल्ली के चुनाव के समय की मैं बता दूं, दुबे जी, जब अविनाश पांडे यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बने तो हमने उनको पूछा नतीजा क्या हुआ भाई, ये कैसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि 72 घंटे पहले मुझे बोला गया कि तुम्हें स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है। 72 घंटे तो टाइम था। मैंने तो बोली यार उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। एक लाजपत नगर में एक उम्मीदवार को घर जाके भी फॉर्म दिया तो वो भाग गया ताला लगा के। यहाँ आपके पास लिस्ट नहीं थी कारपोरेटर लड़ने की। हाँ, ये सुनने में आया, ये दिल्ली की। और आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ के स्टेज में बैठते हुए कहते कि अरे यार वो तो दिमाग से निकल ही गया, दिल्ली में चुनाव है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के जाओ आप। वो बोले 72 घंटे कैसे जाएंगे, बोले करो कैसा भी करके। ये स्थिति पार्टी में होगी क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा निकाली तो सारे चाटुकार वहां पे हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी ने
आम आदमी को जैसा साथ में रखते हैं, इन अधिकारियों को, पदाधिकारियों को जूते मार के बोलना चाहिए, तू क्यों आया यहाँ पे? कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी गुजरात के चुनाव खत्म होते ही काम पे लग जाती है। आपको बीजेपी के साथ लड़ना है, आपको कम से कम बीजेपी कैसी भी वो विचारधारा से आप सहमत नहीं हो सकते हो, लेकिन उनका प्लानिंग और मेहनत से तो आपको सहमत होना पड़ेगा। वो आज 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो सीटें हार गए वहां जा रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं 2024 में आपने सीटें कितनी हारी, नंबर 2 पे कितने पोजीशन में, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कह दूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ये बता देगा कि हम इतने सीटों पे नंबर 2 पे थे। कोई तैयारी नहीं है। ये बिल्कुल बात। अजय जी, जो अशोक जी कह रहे हैं तैयारी नहीं है, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने हिमाचल वाली बात कही, ये बात आज सुबह मेरे संज्ञान में भी आई कि धीरज गुजर वहां इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं धीरज गुजर, क्या कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ वहां भी कहानी बनाने की? चलिए मैं नाम लिए बिना कहता हूँ, किसी से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनवाएंगे और तमाम सौदा कर लिया, और उसके बाद में वो नहीं बन पाया। वो इनके डंडा किए हुए पैसा वापस करो, कुछ तो वापस कर दिए हैं, कुछ अभी नहीं किए। पैसे की देन हो गई थी। मैं वही बता रहा हूं कि ये सब फ्रॉड है, उस नाम पे कर लेते हैं क्योंकि एक आध नाम जानते हैं कि इन्हीं लोगों में कुछ में होना है, क्या होना है, और वो स्थिति में वो खेल करते हैं। तो एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि अब मंत्रियों का चल रहा है, उसमें खेल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब सारे लोग थे तो राहुल जी से जब मिले आकर के, जो वहां मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल जी ने कहा कि आप जो है पूरी लिस्ट लेकर के उनसे ही बात कर लीजिएगा, अध्यक्ष जी से। अब फंस गया मामला, क्योंकि अध्यक्ष जी बात करेंगे, अब अध्यक्ष जी जो करेंगे तो उस मामले में किसी को परमिशन नहीं है कि कोई इंटरफेयर कर सके। तो अब परेशानी ये है कि लेकिन उन्होंने संभावित लोगों से तो अपनी कुछ ना कुछ किया ही हुआ है, तो उस कारण से कई सारे ऐसे लोग हैं, तो यदि कोई उनका वाला निकल आएगा तो वो पैसे उनके, नहीं तो सब ठीक है। तो इस तरह का खेल है, मतलब कई सारे हैं। राहुल जी सारी मेहनत से पानी फेर रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा है। रात को 8 बजे रूटीन सेंटर में हम लोग बात करेंगे कि अमित शाह को राम मंदिर की तारीख की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। रात के 8 बजे रूटीन सेंटर जरूर देखिएगा। सुशील जी, अशोक जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप देख रहे थे 4 PM की चर्चा, और हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीड़ उमड़ रही है, उसके क्या संकेत हैं। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। बिहार की खबरें देख रहा हो तो 4 PM बिहार। गुरु का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला संत नहीं हूं, मैं जिंदों को जगाने वाला संत हूं। मेरे जीवन में अंधकार था, मैं इन संतों के करीब आया, मुझे जीवन में रोशनी मिली, और उसी रोशनी को मैं बांट रहा हूं। सोचो, मनन करो, दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करो। पढ़ना है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है। पढ़ो यार, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अस्त्र है, भगवान जन्म लिए तो गुरुकुल जाना पड़ा। पढ़ना का मतलब ये नहीं कि परसेंटेज लाना है, नौकरी करना है। पढ़ने का मतलब ये है, पढ़ाई की वैल्यू मेरे ख्याल से यूपीएससी में, आपको आश्चर्य होगा लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, 25% के आसपास है। लक की भूमिका 25% मान लीजिए, 50%। यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है, वही उम्र हमारी प्यार करने की भी हो जाती है। यह है समस्या है। मुझे एक कहानी में बड़ा गहरा यकीन है। एक हमारे मित्र सुनाया करते थे वो कहानी। एक कुत्ता था, एक बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था एक बार, तो काफी देर सोता रहा, उसको लगा बैलगाड़ी ऊपर चल रही है। अपनी हालत का खुद नहीं एहसास मुझे, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, तो मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। अगर सूरज को तुम्हारे माथे पर टांग दूंगा तो बाकी लोग गधे भाई। पौधों में एक उम्र के बाद कोई नहीं लिखता चिट्ठी पत्री। अभी आप लोग जिस उम्र में ऐसा होता होगा, कहीं से मैसेज आ गया, यू लुक वेरी स्मार्ट एंड डायनामिक एंड फलाना एंड ढिमकाना, ये 5-10 साल की बात है, फिर कोई कुछ भी नहीं करता। स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो किसी से नफरत भी नहीं करता और किसी से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता कि रात दिन उसके बारे में सोचता रहे। 3 स्थितियां जीवन में हो सकती हैं। एक वो कि आप किसी दूसरे से इतने प्रभावित हैं कि हर चीज उसके हिसाब से करना चाहते। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं, बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर, दूसरी बना ले। अरे कैसे बात कर रहा हो? मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको पूरी जैसे चलते देखा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो देखो, आईएएस और आईपीएस के पास इतनी पावर होती है कि सरकार उसका बाल भी बाहर नहीं कर सकती। अगर वो ठीक है तो यदि सरकार कोई गलत निर्णय दे, गलत फैसला करे, तो उसके पास कागजी कार्रवाई करने के इतने विकल्प होते हैं कि वो उस चीज से खुद को अलग कर सकता है। उसके लिए हौसला चाहिए। आईएएस बनने के लिए आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपकी साइंस कितनी अच्छी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं के बराबर फर्क पड़ता है। लैंग्वेज की स्किल्स अगर आपकी ठीक है, पढ़ने का डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के अंत में भी सीरियस होंगे। उनका नाम है मोइन अहमद, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से प्रॉपर आईएएस बने हैं। एक ही झटके में मेंस भी, इंटरव्यू भी और प्रॉपर आईएएस। इस बार अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए। कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम
जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। 10वीं में 44.7% मार्क्स, 12वीं में 65%, ग्रेजुएशन में 60% और 18 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल। कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के देना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है? पापा कह रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम एक्साइज डिपार्टमेंट में क्लर्क। एक्साइज डिपार्टमेंट? घूस खाने वाले, घूस लेके बड़ा बनना चाहते हैं आप? चैलेंजेस में जो मजा है ना, आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास। पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो मैंने तमाशा मार दिया। ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछे। गीता की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, तो सारी लाइन अच्छी है। एक बहुत अच्छी, जो अंदर जीत गया उसे बाहर कोई हरा ही नहीं सकता। जो अंदर जीत गया, अंदर द्वंद नहीं चला, अंदर लड़ाई नहीं चलेगी। ये तो गीता का सारा है। जितने काबिल लोग होंगे वो आज अंतर द्वंद का इतना शिकार होंगे। पैर से अपने माँ बाप के छू या उस आदमी के छुओ जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में क्रांति हुई हो। प्रणाम करो। क्यों लेते हो सेल्फी? किसी ब्यूरो के आईपीएस आईपीएस से बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना वो जो सिंगम मुंगम मूवी देखो तो बाहर निकलो क्या बढ़ा के तो सब सलाम, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऊपर पट्टी वालों को तो पता ही नहीं होता कि ये कौन है। उनको हर वर्दी वाला दरोगा लगता है। को किताबों से ज्यादा आंखों से सीखना है, कानों से सीखना है। केवल किताबें सब कुछ नहीं सिखाती हैं, सिखाने में बड़ी भूमिका आसपास के माहौल की है। स्टडी रूम में बंद होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है पढ़ना है, लेकिन पानी गीला क्यों होता है? सर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं लिक्विड तो उसका इंग्लिश हो गया बस। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है सर? भाई गीला क्यों होता है? सर जिस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी की फॉर्म लिक्विड है तो इसलिए क्यों है? सर जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है उस टाइम। एक बात पूछना चाहता हूं, एक ही पूछूंगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब मैं पढ़ते रहता हूँ ना, 1 घंटा पढ़ लिया मैंने, उसके बाद मन करता है कि आधा घंटा रेस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ 5 बजे पढ़ूंगा, तो 5 बज जाता है तो सोचता हूँ कि नहीं अब 7 बजे पढ़ूंगा। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, देखो को किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझा? तब आप दूसरे से सुने होंगे। एसपी थे कानपुर के एसपी थे 2 साल पहले। ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी द वाइफ सेज आई विल ईट नॉन वेज पिज्जा। उन्होंने कहा नो, टुडे इज जन्माष्टमी, यू कैन नॉट ईट। वो बोली मैं तो खाऊंगी। उसने मंगा लिया। इन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। सपनों को पूरा करने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आपने अपने एंड से पूरा सपोर्ट दिया है, अब बस फोकस करने दीजिए, क्योंकि यहाँ फेलियर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के नहीं होती। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहो नहीं, उसका सपना है कि जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में, क्या आप कभी फंसे होते हो और इमीडिएट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। यह इमीडिएट सोल्यूशन निकालने का दुष्परिणाम, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो। तो मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी ज्यादा मरीज हूँ, अब भी होंगे, आप नई जनरेशन के लोग हैं ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे। फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। आईएएस की प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई में, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। अब जिस आदमी ने कभी मेरा पता है, मैं सोचता हूँ कि एक दिन 400 आईएएस ऑफिसर हमारी पार्लियामेंट में बैठे, मैं तो पकड़ के लोग बुलाता हूँ, लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये तो जबरदस्ती करता लोगों से। हर मिडिल क्लास आदमी को तैयारी कर लीजिए, एक अटेम्प्ट देना। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो, और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आके कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ, यदि इमोशंस बोझ बन रहे हैं तो उस बोझ से मुक्त होना और यही काम दूसरों के लिए कर पाना, दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है, और जरूरी है तो उन कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए सूटेबल नहीं है, और एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। किसी लोग अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पढ़ते समय एक चीज याद रखा करो, जहाँ पर पढ़ाई की टेबल है आपकी, वहाँ पर एक शब्द लिखो माँ, और जब भी पढ़ाई में फ्रस्ट्रेशन है
अच्छा, कनिष्क कटारिया पहली रैंक आईएएस में, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। मेन से पहले 10 दिन थे, तब जाके मेरे दिमाग में एकदम क्लियर कट एक आइडिया रहा, एक ब्लूप्रिंट निकाला मैंने कि ये तरीका है जो कि फाइनल में जाएगा। क्या तरीका है? वो तरीका सर जैसे मैंने मतलब कि कैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सब हेडिंग से लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स का अच्छे से यूज करेंगे। तो मेरे 2-3 सेट फ्लो डायग्राम्स थे जो मेरे हाथ में। आईएएस बनना इस कंट्री के मिलियन ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम करियर है और ऐसे में आपको तैयारी शुरू करने के पहले फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कुछ टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ। नंबर 1, अपना टाइम टेबल वेल ऑर्गेनाइज रखिए। सेकंड, किसी भी एग्जाम तो लोग इंसान को भूल जाती है, तो सिलेबस में चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं। ये तो इतिहास भूगोल एक सब्जेक्ट है। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया।